एयरपोर्ट पर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन यानी कि बकास की रिपोर्ट आने के बाद उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी। रिपोर्ट आने के बाद 45 दिनों के भीतर उड़ानें शुरू होंगी। रिपोर्ट आने के बाद 45 दिनों में डोमेस्टिक उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी। पहला फेज बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले उद्घाटन भी किया था और ऐसे में कार्गो के लिए तो ये एयरपोर्ट खोल ही दिया गया है। लेकिन अब जानकारी इस एयरपोर्ट से जुड़ी हुई ये आ रही है कि बकास की रिपोर्ट के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने आवेदन किया है। एयरपोर्ट पर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन यानी कि बकास की रिपोर्ट आने के बाद उड़ानें शुरू हो जाएंगी और इस रिपोर्ट के आने के 45 दिनों के अंदर अंदर उड़ानें शुरू होंगी। रिपोर्ट आने के बाद 45 दिनों में डोमेस्टिक उड़ानें भी यानी कि विद इन इंडिया की फ्लाइट्स भी शुरू हो जाएंगी। और वहीं पाकिस्तान में गैस पाइपलाइन को विद्रोहियों ने उड़ा दिया है। क्वेटा में एसएसजीसी की गैस पाइपलाइन में विस्फोट हुआ। विस्फोट के साथ आग का गोला बनी है गैस पाइपलाइन। हमले की वजह से देश भर में गैस आपूर्ति बाधित है। क्वेटा एक ऐसा इलाका है जहां पर इस तरह की आगजनी ब्लास्ट घटनाएं आमतौर पर देखने को मिलती हैं और विद्रोह आए दिन यहां पर देखने को मिलता है। बागियों द्वारा, विद्रोहियों द्वारा यहां आए दिन प्रदर्शन किए जाते हैं। आए दिन बमबारी की घटनाएं, ब्लास्ट की घटनाएं की जाती हैं और एक बार फिर से क्वेटा में पाइपलाइन को विद्रोहियों ने उड़ा दिया है। ये देखें कैसे पाइपलाइन से गैस निकल रही है और ब्लास्ट की वजह से, चिंगारी की वजह से आग लगी हुई है और ऐसे में गैस पाइपलाइन में विस्फोट हुआ और विस्फोट के साथ आग का गोला, ये पाइपलाइन बनी हुई नजर आई। भयावह ये तस्वीरें हैं। हमले की वजह से देश भर में गैस आपूर्ति बाधित हो गई है। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के इस्फहान में इजराइल का जोरदार विस्फोट देखने को मिला है। इस्फहान के परमाणु सेंटर पर हमले का दावा किया जा रहा है। ईरान के मिसाइल अड्डे को भी निशाना बनाया गया। इस्फहान में ही ईरान का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। धमाके के लिए 2000 पाउंड का बम भी इस्तेमाल किया गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के इस्फहान में इजराइल ने जोरदार विस्फोट किया। इस्फहान के परमाणु सेंटर पर हमले का दावा किया गया। ईरान का जो मिसाइल अड्डा था उसको भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। इस्फहान में ही ईरान का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी है। धमाके के लिए 2000 पाउंड का बम का इस्तेमाल किया गया, यानी कि बहुत ही शक्तिशाली बम रहा। बहुत ही सिवियर इंटेंसिटी के साथ ये बम ब्लास्ट हुआ है। और टारगेट कौन था? टारगेट थी ईरान की मिसाइल पावर, क्योंकि मिसाइल पावर ही ईरान की इस वक्त ऐसी, आप ये कह लीजिए, ऐसा हथियार है जो कि इजराइल को और अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है। अपनी स्ट्रेटेजी पर स्ट्रेटेजी बदलने को मजबूर हो रहे हैं। मिसाइल एकमात्र इस वक्त ईरान का सहारा बना हुआ है और अंदाजा अमेरिका और इजराइल को भी नहीं था कि इतनी बड़ी मात्रा में मिसाइलें इकट्ठी कर रखी हैं ईरान ने। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ब्लास्ट की इंटेंसिटी और उसके बाद ब्लास्ट के बाद जितना बड़ा ये धुएं और साथ साथ आग का गुबार, आग का